इस्लामाबाद G10 में इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स की कार पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। मरने वाले की शनाख्त उसामा सत्ती के नाम से हुई। गाड़ी के शीशे काले थे, मशकूक लग रही थी, टायरों पर फायर किए। पुलिस का मौक़िफ़, बच्चा बेगुनाह था। डीएसपी खालिद ऐवान का एतराफ, कहा वारदात की कॉल मिलने पर पुलिस ने एक्शन लिया। बदकिस्मती से नौजवानों की गाड़ी भी वहां से गुजर रही थी, गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने वाले 5 एहलकार गिरफ्तार। आईजी इस्लामाबाद का नोटिस, तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई। उसामा का एक रोज कबल एहलकारों के साथ झगड़ा हुआ था। वालिद का इल्जाम, थाना रमना पुलिस को दरख्वास्त जमा करा दी। कहा बेटा रात 2 बजे दोस्त को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था। गाड़ी की विंडस्क्रीन पर फायरिंग की गई। एहलकारों पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए, इन्हें सजाएं दी जाएं। जाँ बहक नौजवान के वालिद की वजीर आजम इमरान खान और वजीर दाखिला से अपील। पुलिस इंक्वायरी मुस्तरद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। शेख रशीद जीएनएन से गुफ्तगू में बोले एहलकारों पर 302 का पर्चा दर्ज किया गया। इंक्वायरी से पहले ही एहलकारों को अंदर कर दिया गया। पुलिस फायरिंग से जाँ बहक नौजवान को 22 गोलियां लगी। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक कार सवार को सामने से गोलियां मारी गईं। गाड़ी की विंड स्क्रीन पर गोलियों के निशानात। कार की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गईं। नौजवान गाड़ी में अकेला था, असलहा भी बरामद नहीं हुआ। नौजवान की तरफ से मज़ाहमत न होने के बावजूद फायरिंग से एहलकारों की ट्रेनिंग पर सवालात उठ गए। जाली हुकूमत से मुज़ाकिरात नहीं होंगे। इमरान खान को 31 जनवरी तक इस्तीफे की मोहलत दी। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर फैसला इसके बाद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क है। पासपोर्ट पहले भी मनसूख होते रहे। एक और इश्तिहारी भी बाहर है, हुकूमत बताए उसकी वापसी के लिए क्या कर रही है। जमात में टूट फूट नहीं, काट छांट हो रही है। नाब को कठपुतली इदारा करार दे दिया। 21 जनवरी को कराची में इजराइल नामंजूर रैली निकालने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के घुटने टेका दिए। पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। फजलुर रहमान के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। ऑपोजिशन अरकान ने इस्तीफों पर दस्तखत नहीं किए, सिर्फ कंप्यूटर से निकाले। 20 फरवरी तक इस्तीफे न देने वाले अरकान भी सामने आ जाएंगे। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की तारीख बताएंगे उस दिन हम अपना कानूनी हक जिताएंगे। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान हुकूमत छोड़ देगा मगर एनआरओ नहीं देगा। इन्होंने 10 साल में नैब को खत्म नहीं किया, अब भी नहीं होगा। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी के बाद मनसूख कर देंगे। फौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर 72 घंटों में पर्चा कटेगा। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन, फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ाएंगे, ना अहल क़यादत से मुल्क को निजात दिलाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने 3 माह ऑपोजिशन के जलसों पर तवज्जो देने के अलावा कुछ नहीं किया। तर्जुमानों की फौज रोज वज़ीर आज़म के दिफा में लगी रहती है। अगर ये घबराहट का शिकार नहीं तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। अदलिया को इंतकामी कार्रवाइयों के रास्ते में दीवार बनना चाहिए। लीगी रहनुमा का उमर शेख से इजहार हमदर्दी, कहा पुलिस अफसरान इनके मुलाजिम बनने के बजाय अपना फर्ज अदा करें। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इस्तीफे नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा धड़ा भी इस्तीफों के हक में नहीं है। पीडीएम में शामिल जमातें एक पेज पर नहीं। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की ओपोजिशन पर तनकीद, कहा पीडीएम सरबरा की अपनी जमात उनके साथ नहीं खड़ी। इस साल सियासी इस्तेहकाम होगा, कोई धरना नहीं होगा। मौलाना इमरान खान के इस्तीफे के बगैर मुज़ाकिरात के लिए तैयार नहीं। मोहम्मद अली दुर्रानी जीएनएन से गुफ्तगू में बोले ग्रैंड डायलॉग का एजेंडा तय करने के लिए ट्रैक 2 डायलॉग जारी है। तमाम इदारे अपनी हैसियत में किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ इदारे बोल नहीं सकते लेकिन अपना वजन डाल सकते हैं। एहतसाब के अमल में गिरफ्तारियों से लीडर बनाने की फैक्ट्री लग गई। वजारत में रहने से कोई जादूगरी हुई कि ख्वाजा आसिफ के असासे बढ़ गए। 2013 में असासों की मालियत 12 मिलियन थी जो 118 मिलियन पर चली गई। ख्वाजा आसिफ 50,000 दिरहम माहाना पर दुबई में मुलाजिम थे। 22 लाख माहाना तनख्वाह का सबूत पेश करने में नाकाम रहे। पब्लिक ऑफिस होल्डर असासों की वजाहत ना दे तो इससे करप्शन ही कहा जाता है। ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के असासे बढ़ने का एक ही तरीका था। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भर्तियों की नई नैब तहकीकात। बतौर वजीर आजम और वजीर पेट्रोलियम बदनाम गिलानी की CEO LNG लिमिटेड कैसे की? वजीर आजम ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एतराजात के बावजूद तकर्री कैसे हुई? साबिक वजीर आजम को 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेज दिया गया। 10 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। पुलिस का मानसेरा में मुफ्ती किफायतुल्लाह के घर पर छापा। मुफ्ती किफायतुल्लाह के भाई, 2 बेटों और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया। JUI का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान के मुताबिक गद्दारी का मुकदमा मुफ्ती किफायतुल्लाह पर नहीं, इमरान खान पर बनता है। PTI हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी। खरक में मंदिर जलाने का वाकया, मास्टरमाइंड मौलाना शरीफ समेत 36 अफराद गिरफ्तार। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वाकया पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। इसके पीछे वही अनासिर हैं जिन्हें डिसइंफो लैब ने एक्सपोज किया। तमाम अफराद के साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने करक वाक़े पर भारत का तबसरा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 82 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 10,258 हो गई। 24 घंटों में 2,187 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 35,110 हो गई। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.81 रिकॉर्ड। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के 3 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज में भी वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर -16 के साथ सर्द तरीन मकाम। स्कर्दू का पारा -13 रिकॉर्ड। कराची में यख बस्ता साइबेरियन हवाओं से मौसम सर्द। शहर का पारा 6.5 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 2 डिग्री और इस्लामाबाद में -1 ने शहरियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की कल से लाहौर में बारिश की पेशगोई। चीचा वतनी के करीब GT रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक। सिंध हुकूमत ने महमूदाबाद नाले की तामीर का प्लान तरतीब दे दिया। नाले के दोनों जानिब 12 फीट चौड़ा सड़क, 3 फीट की फुटपाथ बनाई जाएगी। मुराद अली शाह कहते हैं कि मंसूबे से 56 घर मुतासिर होंगे। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। नालों की सफाई और रीमॉडलिंग से अर्बन फ्लडिंग का खतरा खत्म हो जाएगा। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में असद उमर, अली जैदी, चेयरमैन PND, GOC कराची, मेजर जनरल मोहम्मद अकील की शिरकत। गुलाम महमूद डोगर ने CCPO लाहौर का चार्ज संभाल लिया। GNN से गुफ्तगू में कहा, क्राइम कंट्रोल करने की और शहरियों को फौरी रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करेंगे। थानों में मुकदमात के फौरी इंदराज को यकीनी बनाएंगे।